नमस्कार दोस्तों थंबनेल में आपने देख ही लिया कि एक पेंशनर 2 लाख सर्टिफिकेट। दोस्तों ये सच है। आपको बहुत से पेंशनर हैं जो एक एक पेंशनर है उनको साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और ये जरूरी नहीं कि उनको 6-6 महीने में देना पड़ता है। आप कंफ्यूज मत होइए। आपको जो पेंशन मिल रही है, जिनको 2 पेंशन मिलती है, मैं उनको बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि एक फैमिली पेंशनर है जो आप फैमिली पेंशन ले लीजिए या सर्विस पेंशन ले लीजिए, दोनों ही हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर ये आर्मी में जॉब किए और आर्मी के बाद रिटायर होने के बाद अब अगर ये किसी और चीज में जॉब कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल रेलवे, एमईएस या किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों इनको 2 लाख सर्टिफिकेट साल में जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी 2 पेंशन आती है। अब 2 पेंशन आती है तो दोनों का दोस्तों पीपीओ नंबर अलग अलग होता है, आप ये जानते हैं। आर्मी से जब रिटायर्ड भये तो अगर ये खुद सर्विस पेंशनर है तो ये अपनी पेंशन ले रहे हैं तो उसका एक अलग पीपीओ नंबर होगा। अगर रेलवे या एमईएस में थे और ये पेंशन ले रहे हैं, चाहे सर्विस पेंशन लें चाहे फैमिली पेंशन लें, तो इसका एक अलग लाइफ सर्टिफिकेट होता है। आप ये जानते हैं दोस्तों, अभी बहुत से हैं कि जो आर्मी से रिटायर होने के बाद रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो उनको तो लाइफ सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो जॉब में है। लेकिन अगर वो 2 जॉब में हैं और अभी प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं, जॉब के जो फर्स्ट है उनको तो देना पड़ेगा। कुछ होते हैं जो डीएससी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट तो रिटायरमेंट के बाद जमा करना होता है, जीवित जीवन प्रमाण पत्र। अगर वो इनसे रिटायर्ड हो गए हैं, इन तीनों से रिटायर्ड हो गए हैं, तो सबसे पहले वो अपना आर्मी का लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे और फिर इनमें अगर डीएससी से रिटायर्ड हो गए। और आपको ये पता है कि ये जब माइग्रेट हुए इस वर्ष में, तो इनके साथ साथ माइग्रेशन के साथ इनका, क्योंकि आर्मी नंबर के अनुसार एक अलग पीपीओ निकला था, क्योंकि पूरा ये आते पीसीडीए प्रयागराज पे ही है, जो अपना डिफेंस पीसीडीए प्रयागराज है, ये आता प्रयागराज पे ही है। आप अपनी स्क्रीन पे देखते जा रहे हैं दोस्तों, ये पीपीओ का फॉर्मेट है। दो एक ही पेंशनर का, तो अलग अलग है और इनको दोनों ही लाइफ सर्टिफिकेट भरने पड़ेंगे। जब इनकी नहीं, तो अगर ये एक भर के सोचे कि मैं दूसरा ना भरूं, मैं तो पीसीडी प्रयागराज पे ही दे दिया, उनके साथ है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि आपकी जो पेंशन आती है वो 2 अकाउंट में अलग अलग आती है और दोनों की पेंशन अलग क्रेडिट होती है। तो जब आपकी 2 पेंशन अलग अलग आती है तो आपको दोनों बैंकों के लिए अलग अलग लाइफ सर्टिफिकेट भरना होगा। भरते समय क्या सावधानियां होती है वो मैं वीडियो में आपको बताया हूं, आप पहले वीडियो देखते रहते हैं तो। लेकिन अभी जो है कि 2 लाख सर्टिफिकेट, हाँ ये देखना है कि अगर आपका माइग्रेशन आर्मी वाले का पहले हुआ है तो जिस महीने आपका माइग्रेशन था, अगर आप नवंबर में भरते हैं तो आप नवंबर में भरिए। और इस साल तो परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर तो जब आप पेंशन ले रहे थे तो आप ईपीपीओ नंबर भर रहे थे, लेकिन अभी आप एक साल बाद 2022 के बाद 2023 में परिवर्तन ये आया है कि आप स्पर्श में माइग्रेस हो गए हैं। और आपको पता है कि जब आप स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो आपको दोनों पीपीओ अलग अलग मिले होंगे। आप ये जानते हैं, आपको एक आर्मी का मिला होगा या आप रेलवे, एमईएस या डीएससी किसी में भी जॉब कर रहे थे तो उसका भी दूसरे का पीपीओ मिला है। तो जब दोनों का पीपीओ अलग अलग मिला है, दोनों के, इनका आर्मी नंबर था, इनका जीएफ, एमईएस वालों का जीएफ नंबर होता है, रेलवे वालों का अलग होता है, डीएससी वालों का भी आर्मी नंबर होता है, तो उसी के अगेंस्ट में आपको पीपीओ भी इशू हुआ है। तो दोनों का पीपीओ अलग अलग है, तो दोनों के लाइफ सर्टिफिकेट अलग अलग भरने पड़ेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए और सावधानी ये रखनी है, आपको गलती नहीं करनी है कि लास्ट ईयर जो ईपीपीओ के साथ भरा था वो पीपीओ इस साल नहीं डालना है, इस वर्ष का पीपीओ डालना है। और डिस्पर्सिंग एजेंसी, पीसीडी वगैरह ये सिर्फ आर्मी के लिए है। हाँ, अगर आप नेवी से, एयरफोर्स से, तो सबका अलग अलग है। और इसमें लाइफ सर्टिफिकेट भरते समय आपको री एम्प्लॉयमेंट में नो करना है। जो बहुत से पेंशनर ध्यान नहीं देते छोटी छोटी मिस्टेकों में, कि रिप्लेन कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड नहीं हो रहा है, तो सबमिटेड इसी कारण नहीं होता है। तो
आपको जो लाइफ सर्टिफिकेट भरना है वो आप ध्यान दीजिए कि आपको 2-3 पॉइंट मोस्टली याद रखने हैं। पहला कि जब आपका माइग्रेशन हुआ इस पर्स में, तो आपका जिस महीने माइग्रेशन हुआ है उसी महीने लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। दूसरा, अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं, तो आप बैंक में जाइए, दोनों ब्रांचों में, आपका एक ब्रांच में अकाउंट है तो ठीक है, 2 ब्रांचों में, दोनों ब्रांच में जाइए और अलग अलग लाइफ सर्टिफिकेट भरिए। हाँ, अगर जो सर्विस पेंशन है उनको पता है, जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनका भी सेम है कि अपने स्पॉस करके ले रहे हैं, क्योंकि विधवा पेंशन नहीं लिखा जाता, स्पॉस लिखा जाता है। अगर हस्बैंड की पेंशन वाइफ लेती है तो उसको स्पॉस बोला जाता है। तो आप स्पॉस करके पेंशन का आप बैंक में जाके आप अपना भरिए। हाँ, आपको मैंने बता दिया कि जो सिंगल पेंशनर को 2 लाइफ सर्टिफिकेट बनने होते हैं। इसमें इस वीडियो में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।